नमस्कार आदाब, मैं आमिर नाविस। स्वागत है आपका 24 आवर्स टुडे न्यूज चैनल में। चलिए करते हैं शुरुआत कुछ विदेश और देश की बड़ी खबरों के साथ। हरियाणा के वन्य एवं शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने आज पंचकुला में वन विभाग अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस बैठक में वन विभाग के अधिकारी शामिल हुए। मीडिया से बातचीत करते हुए वन्य एवं शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने बताया कि इस बार वन्य विभाग का टारगेट 1,25,00,000 पौधे लगाने का है। हरियाणा में स्कूलों के बच्चों व टीचरों के कोरोना पॉजिटिव आने पर शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि कुछ स्थानों पर कोरोना के मामले आए हैं। उन्होंने कहा कि लंबे समय से स्कूल बंद थे और अभिभावक भी चाहते थे स्कूल खुले। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की गाइडलाइन के तहत स्कूल खोले गए हैं। उन्होंने कहा कि कुछ जगहों पर ऐसी घटनाएं घट जाती हैं। VOA कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि वन्य विभाग हरियाणा में पंचायत की जमीन पर बाग लगाने जा रहे हैं और पंचायत की जमीन में लगे बाग की देखभाल वन विभाग करेगा। इससे पंचायत की आमदनी बढ़ेगी। वन मंत्री ने कहा कि कई योजनाओं को लेकर आज समीक्षा बैठक भी की गई है। उन्होंने कहा कि पंचायत की जमीनों पर बाग लगाने की स्कीम पिछले साल ही शुरू की थी और कई स्थानों पर बाग लगाए हैं। उन्होंने बताया कि यमुनानगर, अंबाला, पानीपत जिलों में पंचायती जमीन पर बाग लगाए गए हैं। वाइट कंवरपाल गुर्जर शिक्षा एवं वन्य मंत्री हरियाणा। VO2 हरियाणा में स्कूलों के बच्चों व टीचरों के कोरोना पॉजिटिव आने पर शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि कुछ स्थानों पर कोरोना के मामले आए हैं। उन्होंने कहा कि लंबे समय से स्कूल बंद थे और अभिभावक भी चाहते थे स्कूल खुले। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की गाइडलाइन के तहत स्कूल खोले गए हैं। उन्होंने कहा कि कुछ जगहों पर ऐसी घटनाएं घट जाती हैं। उन्होंने कहा कि रेवाड़ी में स्कूली बच्चों में कोरोना पॉजिटिव आने की सूचना मिलने पर स्कूल बंद करवा दिया गया। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में और सख्ती करेंगे ताकि मामले न बढ़े। स्कूलों के बंद किए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि कोरोना की वजह से सभी कुछ बंद नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि अभी तक इक्का दुक्का घटनाएं सामने आई हैं। अगर जरूरत पड़ी तो बड़ा फैसला लिया जाएगा और जैसी परिस्थितियां होंगी फैसला लिया जाएगा। वाइट कंवरपाल गुर्जर शिक्षा एवं वन्य मंत्री हरियाणा। टारगेट जो है हमने अचीव किया और जो बाग लगाने की स्कीम भी थी वो भी मैं भी उसको बहुत सफल तो नहीं मान सकता, लेकिन जैसे हमने अभी पिछली बार ही शुरू की थी, क्योंकि जमीन की पहले बोली भी होती है और उस जमीन मिलना थोड़ा मुश्किल भी होता है, लेकिन उसके बावजूद भी काफी अच्छी जमीन हमें मिली है जिसमें हमने बाग लगाया है और ऐसा ऐसा ये पॉपुलर है। अभी हमें जहाँ यमुनानगर जिले में, अम्बाड़ा में और अभी पानीपत में हमें 500 एकड़ जमीन मिली, तो उसमें हमने बाग लगाया और आने वाले टाइम में और भी जमीन हमें मिलेगी। और मैं समझता हूँ इससे जहाँ समाज का बड़ा भारी फायदा है, ग्रीनरी बढ़ेगी, जहाँ उसका फायदा है, जो पर्यावरण है वो ठीक होगा, उसके साथ साथ पंचायत को भी इससे बड़ा भारी लाभ होगा और पंचायत की आमदनी भी इससे काफी अच्छी बढ़ेगी। तो और रोजगार भी मिलेगा और भी कई लाभ हमें इससे निश्चित तौर से रहेंगे। और जो थोड़ी सी हल्की जमीन है, मान लीजिए जो उस प्रकार की अच्छी जमीन नहीं है जहाँ धान और दूसरी फसल नहीं हो सकती, बाग वहां भी हो सकता है, तो उससे पंचायत की आमदनी बढ़ेगी। मंत्री जी, एक ये शिक्षा जो स्कूल खोले गए थे वहाँ पे अभी बच्चों और टीचरों में भी जो है कोरोना फैल रहा है। जींद में भी मामला है, 8 से 10 बच्चों को जो है कोरोना हुआ है, तो क्या आगे नहीं, रिवाड़ी का है मेरे ख्याल। जींद में भी आया सर, टीचर है और स्टूडेंट्स हैं जिनको कोरोना पॉजिटिव आया। देखिए, अब बहुत लंबे टाइम से स्कूल बंद थे और अब मैं समझता हूं कि अभिभावक भी चाहते थे कि स्कूल खुले और अब यहाँ तक के बच्चे भी चाहते थे स्कूल खुले। और केंद्र सरकार ने जो गाइडलाइन जारी की उसके तहत पूरे देश में स्कूल खोल लिए, हमने भी उसी के तहत स्कूल खोल दिए। अब कहीं कहीं कुछ घटनाएं तो घटी जाती हैं। देखिए, अब बहुत से ऐसे VIP लोग हैं जहां मिलने के लिए भी काफी दूरी रहती है, लेकिन उसके बावजूद भी कई VIP लोगों को भी तो घटनाएं घट जाती है, लेकिन हम उसकी तरफ पूरा हमारा ध्यान है। और जैसे ही कल मुझे उसकी जानकारी मिली, स्कूल में हमने 2 सप्ताह के लिए स्कूल को बंद भी कर दिया और आगे हमने और चौकसी जो उसके लिए बढ़ा दी। जो नियम है, चाहे वो मास्क लगाने की बात है, चाहे सैनिटाइजर उपयोग की बात है, चाहे सोशल डिस्टेंसिंग की बात है, हालांकि हम उसका बड़े सख्ताई के साथ पालन कर रहे हैं, लेकिन आने वाले टाइम में और सख्ताई के साथ उसको आगे
इस प्रकार का खतरा ना बढ़े। कोरोना संक्रमण जो है आगे और ना बढ़े, स्कूलों में क्या और सख्ती करोगे, क्योंकि सख्ती के बावजूद भी ये केसेस जो है स्कूलों क्या में बढ़ स्कूलों रहे को हैं। बंद भी किया जा सकता है भविष्य में अगर देखा जाए दोबारा से संक्रमण ज्यादा नहीं, फैलता है? देखिए अभी ऐसा इस प्रकार की कोई घटना नहीं है ऐसी। अब इतने बड़े काम में कुछ ना कुछ तो अब देखिए कोरोना की वजह से सारे सिस्टम को बंद नहीं कर सकते। अब ठीक है, हमने ऑनलाइन एजुकेशन दी और वो काफी अच्छी भी दी, यानी कि जो पूरे देश में 4-5 स्टेट जहाँ अच्छा रहा तो उनमें से हम भी एक हैं जिनका अच्छे परिणाम है उसके। लेकिन फिर भी लगातार ऑनलाइन से वो जो एक डायरेक्ट जो पढ़ाना है बच्चे को, स्कूल में आना जो है, उससे जो उसका ज्ञान बढ़ता है, तो उसका मुकाबला आप ऑनलाइन से नहीं कर सकते। तो मैं समझता हूँ ठीक है, मजबूरी है ऑनलाइन, मैं ये नहीं कह रहा कि ऑनलाइन को बंद करेंगे। अब भी चल शुरू है ऑनलाइन, तो अब भी चल रही है ऑनलाइन और आगे भी इसमें भी चलती रहेगी, लेकिन जरूरत है स्कूल को खोलने की भी जरूरत है। तो अब ऐसा अगर कोई बहुत ज्यादा ऐसी बात लगती है तो फिर उस पर पुनर्विचार करेंगे, लेकिन अभी तक की जो घटना है वो इक्का दुक्का घटना है और हमारा प्रयास रहेगा कि ऐसी घटना और कहीं ना हो। एक नहीं, अभी लॉकडाउन के बारे में ऐसा कोई विचार नहीं है अभी। ठीक है, कुछ लोगों जैसी जानकारी मिली, कुछ लोगों कैसे कि कोरोना बढ़ रहा थोड़ा, तो विचार करेंगे, अगर जैसी परिस्थितियां होंगी उसके अनुसार निर्णय लिया जाएगा। एक कांग्रेस जो है इस बार मेयर का चुनाव जो है अपने चिन्ह पे ही काफी अच्छी जमीन मिली। हाँ, 3 जिलों में, एक में तो 500 एकड़ मिलेगी और कुछ में उससे इतनी तो खैर दूसरी जगह है नहीं, तो पंचायत के पास जमीन ही बहुत थी इसलिए दे दी। लेकिन 30-30, 40-40 एकड़ तो कहीं और हमने इतनी अच्छी फाइट दी, 50,000 वोट हमने लिए। इस सीट पे कभी भी बीजेपी कोई बहुत इतना ताकतवर नहीं रही है। हालांकि हर बार यहाँ चाहे इंडियन नेशनल लोकदल जीता और लगातार काफी लंबे टाइम से कांग्रेस जीत रही थी, तो जितना वोट हमने लिया वो बहुत अच्छा वोट हमने लिया। ठीक है, अब चुनाव में हार जीत का कोई पहले से कोई अनुमान नहीं होता किसी को कौन होगा, लेकिन हमारी फाइट बहुत अच्छी रही और बहुत अच्छी मजबूती के साथ चुनाव लड़ा हमने और हमारे कार्यकर्ताओं ने बहुत अच्छी मेहनत की और जनता का भी बहुत आशीर्वाद मिला। ये सही है कि हम चुनाव जीत सके। शिक्षा सत्र लगभग आधा जाने को है, ऐसे समय इससे आप तो समझते हैं कि बीजेपी को नुकसान होने वाला है या हो सकता है? नहीं, बीजेपी तो बहुत लंबे टाइम से चुनाव जो है अपने चुनाव चिन्ह पे लड़ती है, लेकिन कांग्रेस कभी कभी वैसे ही पाठ पे हाथ मार लेती है कि हाँ हम भी लड़ेंगे, लेकिन जब चुनाव लड़ते हैं तब मेरे हाल वो बदल जाते हैं। अभी तक शायद मेरे ध्यान नहीं है कि कांग्रेस ने कभी अपने चुनाव चिन्ह पे चुनाव लड़ा हो। तो ठीक है, वो कुछ कह रहे तो, लेकिन वो असल में उनको ये रहता है कि जो भी जीत के आ जाएगा उसको कह देंगे कांग्रेस ही है, तो उसमें उनको भी थोड़ा सा लाभ रहता है, क्योंकि अभी आपने बिहार का चुनाव देख ही लिया, तो इसलिए थोड़ा सा घबराहट उनके अंदर है कि क्योंकि अगर चुनाव चिन्ह पे लड़ेंगे तो फिर दोबारा उसकी एकदम साफ जाएगा ना कि कांग्रेस को क्या मिले और दूसरी पार्टी क्या मिले। तो ऐसे मुझे लगता नहीं कि कांग्रेस इस प्रकार का निर्णय लेगी तो अच्छी बात है। मंत्री जी, आपने बाढ़ योजना का जिक्र